भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में टिकट दिया, 640 वोट से इनके पिताजी हारे। उसके बाद धनीराम जी को 2 बार टिकट दिया गया, 2013 में और 2018 में। उससे भी बहुत कम 5-6 हज़ार वोट से कांवड़ सिंह लखमा से इन्होंने शिकस्त खाया। तो इनको 3 बार कहा जाए कि पिता पुत्र को जोड़ा जाए तो 3 बार टिकट दिया गया और तीनों बार टिकट में मेरा हाथ था। ये बात धनीराम जी ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू स्वीकार किया है कि मनोज देव ही टिकट बांटता था। तो बांटता था, हमारे पिताजी को ही मैंने टिकट दिया भैया। और जब तक चला हम देते, जब टिकट हमने बुधराम सोढ़ी या पदम नंदा का करीब, मैं आपको डाटा बताता हूं कि 1998 में जब बुधराम सोढ़ी जी को टिकट मिला उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। 2003 में बुधराम सोढ़ी जी चुनाव लड़े, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और 1998 में जब पदम नंदा जी को टिकट दिया गया, मैं उस समय बुधराम सोढ़ी का नाम भेजा था हाईकमान में। और 2003 में जब बुधराम सोढ़ी को टिकट मिला उस समय मैं पदम नंदा का नाम भेजा था, तो मेरा उस समय नहीं चला है। और तौर बताऊं, 2014 में जब नगर पालिका का टिकट बटा, लक्ष्मीबाई को अध्यक्ष बनाने के लिए हमने मांग रखा, तो मेरी बात केवल लक्ष्मीबाई के लिए सुनी गई। बाकी पार्षद टिकट अरुण सिंह भदौरिया जी के नेतृत्व में, और धनीराम महामंत्री थे, और नुपुर वैदिक कपिल सिंह ठाकुर के बना। और आप लोग गौर कीजिए कि 2014 में जिन लोगों को टिकट मिला पार्षद का, वो कहीं फील्ड में नहीं दिखता है। आप लोग ध्यान है कि एक आध हो जाए तो मुश्किल है भैया, कि देख रहा है 2014 में जो पार्षद बने थे, आप लोग पत्रकार लोगों से निवेदन है, मेरे अंडर में नगर पालिका रहेगा, यह बात तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नहीं बोल सकता। एक स्वतंत्र निकाय है नगर पालिका, और स्वतंत्र निकाय होने के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहा है। और चुनाव कौन करा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री भी सीधा हस्तक्षेप इस चुनाव में नहीं कर सकते। तो ये बात समझना चाहिए धनीराम जी, आपको नॉलेज बढ़ाइए, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता होते जा रहे हो, नेता होते जा रहे हो। इसके बाद धनीराम जी एंड कंपनी भाजपा एक गलती और कर रही है। सुकमा में नगर पालिका में 15 वार्ड है, 15 वार्ड है और करीब करीब 25 मोहल्ला है। और 25 मोहल्ले में 35 किस्म के समाज रहते हैं सुकमा में, करीब करीब, कम ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे 35 किस्म के समाज। और ये धनीराम जी इतने पगला गए हैं लोग, भाजपा की तथाकथित टीम, अभी हम लोगों के गतिविधि से हम लोगों को बागी बोला जा रहा है, बगावत कर दिए, बागी हैं, ऐसे है वैसे है। और क्यों है तो वो बात की बात है, बाद में कर लेंगे। लेकिन धनीराम जी एंड कंपनी जाकर के, और एक विश्वराज भी साथ में है, नुपुर है, ये लोग पार्टी चला रहे हैं। ये लोग 35 समाज में जाके बोल रहे हैं, समाज के मुखिया को, समाज के कार्यकर्ताओं को, तेरे को एल्डरमैन बना दे 35। अब बनने, नियम से बनना है कितना, 5 ही है शायद, छत्तीसगढ़ शासन में 5 एल्डरमैन बनना है, अब 35 बनाने वाले हैं लोग। ठीक है भैया। अभी एक पीसी में उन्होंने कहा कि मनोज देव का राजशाही नहीं चलेगा, जमींदारगिरी नहीं चलेगा, राजाशाही नहीं चलेगा। भाई मैं कब बोला मैं जमींदार हूँ, राजाशाही? भारत को स्वतंत्र होकर के 75 साल हो गए, अभी 76 चल रहा है ना। मैं कब बोला? मैंने कभी नाम में लिखवाया भैया आप लोग को? और कोई लिख के देगा भी नहीं। ये तो संविधान प्रदत्त है। जमींदारी उन्मूलन 1950 में हो गई है। आप लोगों के जो तथाकथित नेता जो वीडियो भी बना रहे हैं, ध्यान ने सुनाए उसको, 1950 में जमींदारी उन्मूलन हो गई, और राजशाही प्रीवी पर जो है 1967 में खत्म हो गया। तो है, ऐसा कुछ बात है ही नहीं है। और रहा सवाल पुराने पद को जीने का, तो धनीराम जी भी पटेल परिवार के हैं। पटेल सब चलता है ना, पटेल, कोटवार, तो कहीं पेद्दा, कहीं राजा, कहीं जमींदार। ये तो आदर सूचक शब्द है। अब आदर सूचक शब्द में आपको मनोज देव को आदर नहीं करना है तो ये आपका विषय है, मत करो। मनीष कुंजाम जी भी कभी गाली देते थे, कांवड़ सिंह लखमा भी कभी हमको गाली देते थे। अब आप दोगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मनोज देव का। तथाकथित मठाधीश लोग जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उसके अगल बगल चमचागिरी, और जो एकदम गिद्ध दृष्टि देख रहे थे कि अगला नगर पंचायत आएगा, सरकार तो अब आ गई है, अब पार्टी का टिकट ले लेंगे एन के एन प्रकार चमचागिरी करके, और उसमें फिर हम कुर्सी में बैठेंगे, पार्षद बन के, एल्डरमैन बन के, फिर मलाई खाएंगे। ये है असली स्टोरी। और उसी चक्कर में क्या हुआ, हमारे 7 पार्षदों का जो निवृत्तमान थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, भूपेश सरकार में जीत के आए, अच्छे मार्जिन से जीत के आए, और लखमा जी के खिलाफ जीत के आए। इनका जबरदस्ती टिकट काट के, ये मंडली जो चौकड़ी है, जो हमारे एक
यहाँ काली मंदिर के पुजारी परिवार से नुपुर वैद्य के, उनको टिकट दिए। आपके पत्रकार मित्र हैं लीलाधर राठी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ व्यवसायी, न जाने किस किन और भी बुद्ध के पदवी हैं, ऐसे को टिकट दिया गया। हमारे पीलूराम यादव भाजपा के पुराने नेता हैं, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। उनको स्थापित करना है, उनका भविष्य बनाना है, उज्जवल बनाना है। इस दृष्टिकोण से और भी 2-4 नाम अच्छा और इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वार्ड नंबर 6 से उस परिवार को टिकट दिया गया जो सबसे पूरे मेरे राजनीतिक जीवन काल में मैं सुनता था, भाजपा को, संघ को, जो भी आता था कार्यकर्ता शिकायत करता था कि फलाना सुना परिवार फलाना कर रहा है, हमेशा यही टॉपिक। और उसको ट्रांसफर करने के लिए कई बार बोला गया। ठीक है, मेरा उसका व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, लेकिन जहाँ विचारधारा की बात है, कांग्रेस भाजपा की बात है, हमेशा वो सुन्ना परिवार टारगेट में रहा है। इसके बाद भी विजय सुन्ना सर के स्वर्गीय होने के बाद भी, उनकी पत्नी के रिटायरमेंट होने के बाद भी और विवादित होने के बाद भी उनको टिकट दिया गया वार्ड नंबर 6 से। उन पर आरोप लगाया जाता था हमेशा संघ के लोग के और विश्व हिंदू परिषद, कल्याण आश्रम की ये धर्मांतरण करवाते हैं। 4 चर्च है सुकमा में, 4 चर्च के वो जो मिशन का जो हेड होता है जिला का, वो हेड विजय सुन्ना जी हुआ करते थे, आप लोग सबको मालूम है। और उसकी पत्नी को अब भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दी। और अब बताइए धनीराम जी के साथ में और उनके जो नुपुर वैदिक साथ में, विवेक यादव साथ में वो जय श्री राम नारा लगाते हैं। अब वो अल्फ्रेड सोना जी अभी तक हालेलुया नारा लगाते थे, अब वो जय श्री राम नारा लगाएंगे।